नमस्कार साथियों, मैं हूं वैद्य प्रेमतन महर्षि। मैं YouTube चैनल आयुर्वेद आकाश के जरिए आप लोगों से प्रतिदिन नए नए रोगों के बारे में रूबरू होने जा रहा हूं। यह समस्त कार्य मैं जन कल्याण के लिए करता हूं। आज मैं आपको केवल मात्र कोरोना पर ही कुछ बतलाऊंगा या उसके विषय में आपसे मैं कुछ चर्चा करूंगा। पूर्व भी मैंने प्रतिशय रोग के अंदर आपको कोरोना के बारे में कुछ मैंने नाम मात्र बताया था, परंतु आज हमारा एक ऐसा गंभीर विषय है जिससे समस्त विश्व त्राहिमाम हो रहा है। लाखों की तादाद में मानव इसमें मौत का ग्रास बन चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई सटीक औषधि आधुनिक विज्ञान में आज तक नहीं आई है। वर्तमान में कुछ देशों ने, हमारे भारत ने भी इसके बारे में वैक्सीन का निर्माण किया है। यह वैक्सीन कब प्रारंभ होगी, किस व्यक्ति को लगेगी, उसका प्रारूप क्या होगा, इस पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। जबकि इस बीमारी से कोई भी व्यक्ति कभी भी ग्रसित हो सकता है। जैसा कि आपको विदित है, इस बीमारी के बारे में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के सिर में दर्द हो, छींकें आती हो, जुखाम हो, खांसी हो या सांस लेने में जिसको दिक्कत हो और बुखार हो, उसे कोरोना का पेशेंट मानते हैं। अक्सर वातश्लेष्मिक ज्वर या जिसे फ्लू कहते हैं, उसके लक्षण भी इसी के समान ही भी होते हैं। परंतु जो वातश्लेष्मिक ज्वर है वो एक मौसमी बीमारी है और कोरोना जो है ये एक महामारी है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 1918 में भी इसी प्रकार से एक महामारी विश्व में फैली थी जिसको स्पेन फ्लू का नाम दिया गया है। और जब इसके बारे में बुजुर्गों से बात होती है तो उन्होंने इसको प्लेग का नाम दिया था। जिस बीमारी से घर के घर मौत का ग्रास बन गए थे और उसमें भी 5-6 करोड़ आदमी उस वक्त मर गए थे। परंतु आज हमारे देश में जो ये कोरोना नाम की बीमारी फैली है, मेरी दृष्टि में इसमें किसी भी व्यक्ति को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मात्र उपचार की जरूरत है। यह एक छुआछूत की बीमारी है, इसलिए इसमें सावधानी रखना ही अत्यंत आवश्यक है। परंतु आजकल देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें, हमारे कई नौजवान साथी इस बीमारी को सामान्य रूप में लेकर के इस पर किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि WHO ने कहा कि जब तक इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, इस बीमारी का पुख्ता कोई इंतजाम नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को मुंह पर मास्क रखना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और बार बार
सैनिटाइजर का उपयोग करना या हाथ साफ करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अगर हम इस बीमारी के चपेट में आते हैं तो उससे हमारी कुछ रक्षा हो सके। साथियों, हजारों साल पहले ही जैन धर्म में जो मुंह पर पट्टी रखने का प्रावधान है, उसका यही कारण था कि हमारे वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार के कीटाणु जीवाणु होते हैं जो हमारी सांस की नल के द्वारा हमारे फेफड़ों में, हमारे नाक में चले जाते हैं, जिससे हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं। अतः उन लोगों ने हमेशा मुंह पर और नाक पर पट्टी लगाने की प्रथा अपने धर्म में उन्होंने प्रचलित की, जो भी आज भी चल रही है। उसी के अनुसार आज हम लोग ने बहुत समय के बाद प्रत्येक व्यक्ति ने जो मास्क का प्रचार हुआ है लगाने का फैसला किया है, यह उसी का एक प्रकार का प्रारूप है। साथियों, जो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो चुका है या जिस व्यक्ति को कोरोना होने की संभावना है, उस व्यक्ति को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रातःकाल प्रत्येक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को भी 5 पत्र तुलसी के उपयोग में लाने चाहिए। परंतु जिस व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार कोरोना के सिम्टम्स आ चुके हैं, उस व्यक्ति को श्यामा तुलसी को रामबाण औषधि मानते हुए कम से कम 10 पत्ते सुबह और 10 पत्ते शाम को गर्म जल के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी के पत्तों को दांत से चिगल कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र में अल्प मात्रा में पारद होता है और उससे भी कम मात्रा में इसमें स्वर्ण की मात्रा होती है। जैसा कि हम मंदिरों में जाते हैं तो प्रातःकाल हमें तुलसी का चरणामृत दिया जाता है, उसी का यही कारण है, क्योंकि तुलसी सर्वोत्कृष्ट एक औषधि है जो मानव के शरीर में एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त साथियों, हम लोगों को जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को अदरक का रस, शहद, आंवले का रस और गिलोय का रस और पीपली और हल्दी, इसको सम मात्रा में मिलाकर सुबह और शाम को लेना चाहिए। राजस्थान में आयुर्वेद सरकार की तरफ से, आयुर्वेद विभाग की ओर से, जहां पर भी आयुर्वेदिक औषधालय है, वहां पर कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के क्वाथ पिलाए जा रहे हैं। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपको जब भी इस बारे में सूचना मिले, आप निश्चित रूप से इस काढ़े का प्रयोग कीजिए। इसके अतिरिक्त बाजार में हमें विभिन्न प्रकार के क्वाथ मिलते हैं, जैसे कि दुसंदा हो गया, गोजीवादी क्वाथ हो गया, 10 मूल का क्वाथ हो गया। अगर इन क्वाथों का हम लगातार उपयोग करेंगे तो हमारे फेफड़े में जो इन्फेक्शन हुआ है, श्वास में जो इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को समाप्त करने में हमें बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी।
मैंने ये देखा है कि वाशा नाम की एक औषधि होती है, जो औषधि मूलतः फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति वासा का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर पीता है तो उस व्यक्ति को प्रतिशाय, काश या श्वास की बीमारी से बहुत ही जल्दी निजात मिल जाती है, या उस पर इन बीमारियों का असर होता ही नहीं है। आज के इस समय में बाजार से विशुद्ध जड़ी बूटियों का मिलना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है, जिसके कारण रोगी को ठीक होने में लंबा समय लग जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के अवलेहों का निर्माण किया है, आसव अरिष्टों का निर्माण किया है, रस रसायनों का निर्माण किया है, जिसके द्वारा मानव लंबा जीवन प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार की चवन ऋषि ने मानव कल्याण के लिए दीर्घ जीवन प्राप्ति हेतु च्यवनप्राश का निर्माण किया था, परंतु साथियों च्यवनप्राश तभी कारगर है जबकि वह अष्टवर्ग युक्त औषधि से निर्मित होगा। अतः आप इस सर्दी के मौसम में अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, फेफड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, तो किसी अच्छी कंपनी के अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश को उपयोग कीजिए। अगर हो सके तो उस च्यवनप्राश में 1 किलो च्यवनप्राश के अंदर कम से कम 1 ग्राम स्वर्ण भस्म का आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको और भी अधिक फायदा हो सकता है। यह महामारी स्थायी रूप से नहीं है, इसका कभी भी विलोपन हो सकता है। अतः जब तक यह महामारी है हमें इसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसको लापरवाही में किसी प्रकार से नहीं लेना चाहिए। इसके बचाव में ही बचाव है और हमारी सुरक्षा है। अब मेरे सभी साथियों से, माताओं बहनों से जो मेरे इस चैनल से को देखते हैं, कृपा करके वे इसे लाइक करें और आगे से आगे अपने सभी साथियों में, बंधुओं में सब्सक्राइब्स करने की चेष्टा करें, ताकि इस महामारी से हम सभी लोगों को, हमारे मित्रों को, हमारे परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को बचाने में सहयोग कर सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।